प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। एक बार फिर मैं हिंदी व्याकरण के 50 क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं, जिसमें से प्रीवियस और एक्सपेक्टेड दोनों टाइप के क्वेश्चन इस पर रखे गए हैं। तो प्रैक्टिस सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग पूरे प्रैक्टिस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। बाकी बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है साथी, आइए प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, बताइए। हिंदी शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी आपके फारसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। किसका? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? राइट जवाब हो जाएगा मूर्धा। सा का उच्चारण स्थान जो होता है वो मूर्धा होता है। ठीक है, ये खटकोण वाले सा का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है, पूछ रहा है। इनमें से कौन सा वर्ण है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है? बाकी सभी संयुक्त व्यंजन हैं। तो देखो, छा जो बनता है का और छा से बनता है, त्रा बनता है जो ता और रा से बनता है, ज्ञा जो बनता है तो इया, इसको इया और च्या, इसको क्या बोलते हैं? जिया, जिया, यानी कि इया और जा से बनता है। ये आपका स्रा जो होता है, ये ऋषि वाला स्रा, ये आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी सभी क्या है? संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पयोधि, कौन सा? पयोधि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। पयोधि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा पयः धन धी होता है। क्या होता है साथी? पयः धन धी होता है। यानी कि पयोधि का जो सही संधि विच्छेद होता है वो आपका पयः धन धी होता है। यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। कैसी संधि है यहाँ पर आपकी? यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन इत्यादि। इत्यादि यानी कि इति धन आदि, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? इति धन आदि में कौन सी संधि है, ये पूछा जा रहा है। यानी कि इत्यादि में जो आपकी संधि हो जाएगी, यहां पर क्या मिल गया बीच में? ये आधा अक्षर के साथ या, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। जहां पर भी आधे अक्षर के साथ या व मिल जाए, वहां पर क्या होता है? यण संधि होता है। अगला क्वेश्चन, गीतांजलि। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है, बताइए। बताइए साथी, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों, बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा गीत धन अंजलि होता है। क्या होता है साथी? गीत धन अंजलि होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की नवरत्न, किस कौन सा नवरत्न में कौन सा समास है, बताइए। क्या चीज? नवरत्न में कौन सा समास है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। इसका पहली बात, समास विग्रह क्या हो जाएगा? नवरत्नों का समूह। क्या होता है साथी? नव रत्नों का समूह। ठीक है, नौ रत्नों का समूह, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर? नवरत्न, यानी कि पहला संख्या क्या है? संख्यावाची है पहला शब्द, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। नवरत्न में कैसा समास है? यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लंबोदर, यानी कि लंबा है जिसका उदर अर्थात मिल गया, वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, बताइए। यहाँ पर क्या मिल गया? अर्थात। जहां पर अर्थात मिलकर कोई अगला शब्द बताया जाए, तीसरा पद, वहां पर हमेशा बहुब्रीय समास हो जाता है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, परमेश्वर, कौन सा? परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है, बताइए साथी। परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है? राइट जवाब हो जाएगा कर्मधारय। कौन सा? कर्मधारय समास इसमें हो जाएगा। कैसे? इसका समास विग्रह जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा? परम है जो ईश्वर। क्या चीज? समास विग्रह जब करोगे तो परम है जो ईश्वर, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका हो जाएगा, यहां पर है जो आ गया तो वहां पर कर्मधारय समास हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सेनापति। सेनापति में कौन सा समास है, बताइए। सेनापति में कौन सा समास हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। यानी कि सेना का पति, क्या होता है इसका समास विग्रह? सेना का पति, यानी कि या सेना का पति कह दो या इसको सेना का अध्यक्ष कह दो। क्या चीज? अध्यक्ष भी कह सकते हो, सेना का प्रमुख भी कह सकते हो इसको। ठीक है, हाँ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि अधोगति, कौन सा? अधोगति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, बताइए। अधोगति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका जब पहले संधि विच्छेद करोगे, यानी कि इसका विग्रह जब करोगे तो क्या हो जाएगा? अधः। क्या होता साथी? अधः धन गति। क्या होता साथी? अधः धन गति, यानी कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? इसमें अधः उपसर्ग लगा है। कौन सा साथी? अधः उपसर्ग लगा है, यानी कि उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है। प्रख्यात, कौन सा? प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है, बताइए। किसमें? प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। राइट जवाब हो जाएगा प्रा। क्या चीज? इसमें इसका जब विग्रह करोगे तो प्राधन क्या होता है? ख्यात होता है। क्या चीज? प्राधन ख्याति होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिठास, कौन सा? मिठास शब्द में प्रत्यय का प्रयोग बताइए।
किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किसमें? मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बताइए साथी। यानी कि इसका जब आप विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? मिठास का इसमें आस प्रत्यय लग जाएगा। क्या लग जाएगा? इसमें आस प्रत्यय लग जाएगा, यानी प्रत्यय शब्द के कहां लगता है? बाद में लगता है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? किसमें? सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? यानी जब इसका विग्रह करोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा? आवट आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथी? आवट। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लग जाएगा? आवट प्रत्यय लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से कौन सा शब्द है जो आपका तत्सम है? बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा इसमें आपका आम्र। आम्र कैसा है? ये आपका हो जाएगा तत्सम, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आम। इसका तद्भव जो होगा वो आम हो जाएगा। बाकी तत्सम की बात करें तो आम्र इसमें क्या है? तत्सम है। अगला क्वेश्चन, तद्भव, क्या चीज? तद्भव शब्द का चयन कीजिए। किसका? तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा है जो तद्भव है? बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा हाथ। क्या चीज? हाथ। यहां पर क्या है? हाथ यहां पर आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वकील, कौन सा? वकील किस भाषा का शब्द है? बताइए। वकील किस भाषा का शब्द है? बताइए साथी। तो वकील आपका अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा? वकील। अगला क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? किसके? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं साथी? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, कौन कौन से होते हैं? तत्सम हो गया, तद्भव हो जाएगा। क्या चीज? तद्भव हो जाएगा आपका। और उसके बाद देशज विदेशज, देशज यहां पर और विदेशज। ठीक है, देशज और विदेशज आपके हो जाएंगे, यानी कि 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द, किसका? संज्ञा शब्द का चयन करना है। बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा है? राइट जवाब हो जाएगा गंगा। गंगा क्या है? एक संज्ञा शब्द है। कौन सी गंगा आपका कौन सी संज्ञा है? बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है साथी। हाँ। अगला क्वेश्चन, गाय, कौन सी? गाय किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए। गाय किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जब इसी गाय का कोई नाम रख दो, जैसे सोहिनी, जैसे सोहिनी, तो सोहिनी गाय है, यानी कि सोहिनी उसका नाम रख दिया तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर गाय की बात की जाए तो एक गाय के जैसे बहुत सी गाय होती है ना। हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन के सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? किसके? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? राइट जवाब हो जाएगा 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन, यह मेरी पुस्तक है। कौन? यह मेरी पुस्तक है में यह शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा है इसमें? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि यह मेरी पुस्तक है। यह क्या बता रहा है? कि मैं निश्चय, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन, विशेषण, किसमें? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? बताइए साथी। तो विशेषण के जो आपके भेद होते हैं वो मुख्यतः 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन, सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। कौन? सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। वाक्य में सफेद क्या है? बताइए। वाक्य में सफेद क्या है? इस वाक्य में सफेद शब्द क्या हो जाएगा? बताइए साथी। इस वाक्य में जो सफेद शब्द है वो आपका गुणवाचक विशेषण है। कैसा है? गुणवाचक, यानी कि उसकी गुणवत्ता को बता रहा है। क्या बता रहा है? उसकी गुणवत्ता को, यानी घोड़ा कैसा है? घोड़ा सफेद है, यानी कि उसकी गुणवत्ता को बता रहा है। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे क्या कहते हैं? बताइए। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो उसे क्या कहोगे? उसे सकर्मक क्रिया कहोगे। क्या कहोगे साथी? सकर्मक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, रोटी, कौन सा? राम रोटी खाता है में कौन सा वाच्य है? बताइए। राम रोटी खाता है, यानी कि यह कैसा वाच्य है? कर्तवाच्य है। कैसा वाच्य है? कर्तवाच्य है, यानी कि वह कोई कार्य कर रहा है, यानी कि खाना, मतलब क्या? रोटी, रोटी क्या कर रहा है? खा रहा है। तो वहां पर क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कवि, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? बताइए। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा कवयित्री होता है। क्या होता है साथी? कवयित्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिड़िया, किसमें? चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होगा? बताइए। चिड़िया का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा चिड़िया होता है। क्या होता है? चिड़िया होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार से मोहन निकला। कहां से? कार से मोहन निकला, यानी बाहर निकला। तो वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? बताइए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा
यह अपादान कारक है। क्या है? अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलग होने का अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है इसमें? इसमें आपका अलग होने का अर्थ निकल रहा है। ठीक है साथी? हाँ, तो क्योंकि मोहन कार से निकला यानी मोहन कार से बाहर हुआ, तो वहां से अलग हुआ कार से। ठीक है? अलग। अगला क्वेश्चन, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। किसने? शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। शब्द में शिक्षक शब्द जो है वाक्य में वो कौन सा कारक है बताइए? शिक्षक शब्द में कौन सा कारक है बताइए? यह आपका कैसा कारक हो जाएगा? शिक्षक ने में कौन सा कारक हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा कर्ता ने। क्या होता है? कर्ता ने, यहां पर कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पूछ रहा है, बताइए इनमें से कौन सा है जो जल का पर्यायवाची नहीं है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा अंबा। अंबा क्या हो जाएगा? ये जल का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी नीर, तोय, कुवारी ये सभी होते हैं। अंबा किसका होता है पर्यायवाची? ये होता है माता का। किसका होता है पर्यायवाची? ये माता का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? किसका? सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए? तो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है इसमें वो आपका दिनकर है। क्या है? दिनकर है। बाकी सुधाकर, शशांक और निशाकर ये सभी किसके हैं? चंद्रमा के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि संधि का सही विलोम शब्द क्या होगा? किसका? संधि का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए? राइट जवाब इसका क्या होगा? राइट जवाब होगा इसका विग्रह होता है। संधि का क्या होता है? हमेशा विलोम विग्रह होता है। अगला क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा? अनुराग। अनुराग का क्या होता है? विराग होता है। ठीक है साथी? अगला क्वेश्चन, अग्रज का विलोम शब्द क्या है? किसका? अग्रज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए? राइट जवाब हो जाएगा अनुज होता है। क्या होता है? अग्रज मीन्स होता है बड़ा। क्या होता है? अग्रज मीन्स होता है बड़ा और अनुज मीन्स होता है छोटा। अनुज मीन्स क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन, छत्र और छत्र, ये वाला छत्र और ये छत्र शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। क्या होगा बताइए? छत्र और छत्र बताइए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा, पहले छत्र का अर्थ होता है क्षत्रिय और दूसरे छत्र का अर्थ होता है छाता। ठीक है? क्या होता है? पहले छत्र का अर्थ होता है छत्री और वहीं दूसरे छत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? छाता होता है। अगला क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। क्या चीज? जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, उस वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा अजात शत्रु कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? उसको अजात शत्रु कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि नगर में रहने वाला, किसमें? नगर में रहने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताइए? नगर में रहने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताइए साथी? इसका राइट जवाब हो जाएगा नागर होता है। क्या होता है साथी? नागर होता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। किसका? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उज्जवल ये आपका गलत हो जाएगा, ये उज्जवल ये गलत हो जाएगा, अनाधिकार ये भी गलत हो जाएगा, अनधिकार होता है। क्या होता है साथी? अनधिकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है बताइए। इनमें से कौन सा शुद्ध है? आशीर्वाद कौन सा इसमें से शुद्ध हो जाएगा बताइए? यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आशीर्वाद होता है। ठीक है साथी? बाकी ये सभी क्या है? इनकरेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, गीदड़ भभकी मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। कौन से? गीदड़ भभकी शब्द मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब होता है कोरी धमकी होता है। क्या होता है? कोरी धमकी, यानी कि खुला धमकी देना, गीदड़ भभकी का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि आंखों का तारा होना, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है लेकिन सरल है क्योंकि सबको पता होगा आशा करता हूं। कोरी यानी कि आंखों का तारा होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए? आंखों का तारा होना यानी कि क्या हो जाता है? बहुत प्यारा होना। क्या होता है साथी? बहुत प्यारा होना होता है। अगला क्वेश्चन, यह मुंह और मसूर की दाल, यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए? यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब होता है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। क्या होता है? अपनी औकात से बढ़कर होना या करना होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है बताइए? ये जो लोकोक्ति शब्द है इसका सही अर्थ क्या होता है बताइए? जगत की बातें नहीं, गलत। लोगों की लेख ये भी गलत, यानी कि लोक की युक्ति। क्या होता है? लोग की उक्ति, उसे क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है बताइए? किसका? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है बताइए साथी? तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। इसे रसों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे आप लोग रसों का राजा भी कहते हैं। ठीक है? हाँ, रसराज होता है इसको। अगला क्वेश्चन,
वीर रस का स्थायी भाव क्या है? किसका? वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छंद मुख्य रूप से, छंद के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? बताइए, छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? राइट जवाब हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक, वार्णिक, मुक्तक। मात्रिक, वार्णिक, मुक्तक, ये आपके कितने छंद होते हैं? टोटल 3 छंद होते हैं। अगला क्वेश्चन, सोरठा, कौन सा? सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए साथी, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में राइट आंसर हो जाएगा 13 मात्राएं होती है। कितनी होती है साथी? 13 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, क्या चीज? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार हो जाएगा? बताइए साथी, इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका, इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। कैसा अलंकार? इसमें इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, रहीमन पुत्री, कौन सी? रहीमन पुत्री श्याम की मनोह जलज मधुकर जय लसय, मधुकर लसय में कौन सा अलंकार हो जाएगा? बताइए साथी, इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कैसा? जनहु मनहु जानो मानो, ये क्या होता है? सब उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जहां पर बढ़ा चढ़ाकर बात कह दी जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? किसके? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए साथी, इसका राइट जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है गोदान गबन। क्या चीज? गबन। गबन भी इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा। बाकी इनकी कई सारी रचनाएं हैं, तो उसको आप लोग ध्यान दे लीजिएगा किताब से। तो ये रहे आज के आपके 50 क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आप लोगों को काफी ज्यादा समझ में आया होगा और काफी ज्यादा आपकी तैयारी में हेल्प मिल रही होगी इससे। तो आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन में प्यार बनाए रखिए और साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे थोड़ा मोटिवेशन डाउन होता है साथी। तो और लाइक्स भी किया करो, इसमें थोड़ा लाइक भी कम आते हैं। ठीक है साथी, देखते लोग ज्यादा है लेकिन लाइक्स इसमें कम आते हैं, तो आप लोग लाइक भी किया करो। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में और भी शानदार प्रैक्टिस सेशन के साथ और भी जानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।